इंडिया और पाकिस्तान के जंग का अनोखा अंदाज अगर हम बात करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की तरह आखिरकार जंग क्यों नहीं लड़ते हैं, यानी इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो अक्सर एक दूसरे के साथ टेंशन में रहते हैं, लेकिन इन दोनों का जंग लड़ने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करेंगे 1947 में जब ये दोनों मुल्क जो है ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद हुए, तब से लेकर अब तक जो है इनके दरमियान 3 फुल स्केल वार हुए हैं। लेकिन इस दरमियान जो है छोटी मोटी झड़पें, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स और बॉर्डर पर तसादुम भी बार बार होता रहा है। एक दफ़ा इनकी लड़ाई जो दुनिया के सबसे ठंडे और बुलंद बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर पर भी हुई है, लेकिन फिर भी ये दोनों मुल्क पूरी तरह से जंग का रुख नहीं लेते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है और क्या वजह है इसकी कि ये दोनों मुल्क खुद जो है लड़ना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ा और मेन रीज़न जो है दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर हथियार दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसी लाइन खींच देते हैं जो किसी भी बड़े ऑपरेशन शुरू करने से पहले इन दोनों मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वहीं अगर हम बात करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि दोनों मुल्कों के पास इतने जो है न्यूक्लियर ताकत है कि अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो एक दूसरे को बर्बाद कर सकती है। यानी अगर हिंदुस्तान जो है न्यूक्लियर अटैक करे तो जवाब में जो है पाकिस्तान भी कर सकता है और दोनों का नुकसान लातेदाद हो सकता है। दोनों मुल्कों को अपने न्यूक्लियर हथियारों का साइज और रेंज इस तरह से बना लिया है कि वो एक दूसरे के कांस्टेंट याद दिलाते हैं कि अगर किसी ने भी हद से बढ़ने की कोशिश की तो वो खुदकशी के बराबर होगी। हालांकि अभी तक दोनों मुल्कों ने एक्चुअली अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन एस्टिमेट ये है कि हर मुल्क के पास 170 से लेकर 180 वार हेड्स हैं जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज तक पहुंच रखती है। और दोनों के पास मुख्तलिफ डिलीवरी सिस्टम भी है जिनकी मदद से ये वार हेड्स दुश्मन तक पहुंचाए जा सकते हैं। यानी ये हथियार ज़्यादातर ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव है, दूसरे मुल्क को डरा कर रोकने का जरिया। ये बाहर से देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन असल में ये एक वार्निंग होती है कि हद से आगे मत बढ़ना। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक और फैक्टर भी है, यानी मिलिट्री इम्बैलेंस। इंडिया दुनिया का एक बड़ा डिफेंस स्प्लेंडर है। अगर हम बात करेंगे 2025 में इंडिया की डिफेंस बजट $74.4 बिलियन तक पहुंच गई है। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भी है। पाकिस्तान भी डिफेंस पर पैसे खर्च करता है, लेकिन उनकी बजट जो है सिर्फ $10 बिलियन के करीब है। यानी इंडिया के पास पैसे भी ज़्यादा है और उनकी एक्टिव आर्मी फोर्स भी पाकिस्तान से डबल है। उनका एक और मकसद ये भी होता है कि एक दूसरे को प्रवोक करना या एम्बर्समेंट क्रिएट करना, ताकि दूसरे मुल्क की लीडरशिप पर पब्लिक प्रेशर बनाया जाए। सबसे अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन दोनों मुल्कों में पाई जाती है वो ये है कि इन दोनों में कॉन्क्वेस्ट रिसोर्सेज या टेरिटोरियल पर कब्जे का शौक नहीं है। दोनों का एक दूसरे का नेचुरल रिसोर्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आइडियालॉजिकली फ़र्क ज़रूर है, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान, लेकिन दोनों की पॉलिसियों में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि एक दूसरे पर कब्जा किया जाए। उनका फोकस सिर्फ कश्मीर पर है जहां दोनों मुल्क लड़ रहे हैं। स्ट्राइक्स भी अक्सर रात के वक्त होती है और जहां लोगों की आबादी कम होती है। ये इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्क जो है वार एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, सिर्फ स्ट्रेटजिकल रेस्पॉन्स देते हैं। तो यही वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान जिस तरह से बाकी मुल्क जंग लड़ते हैं उस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग नहीं लड़ते। और सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है, वही चीज़ जो है एक दूसरे को रोकने पर मजबूर करती है।